हेलो एवरीवन, इट्स तवनीत कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल नॉलेज पिक्सेल्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट एरिया। सो प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रो ले लिया था एरिया के बारे में और पेरीमीटर को पूरा कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे और वी विल स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एरिया मेनली होता क्या है? ये एक आपका एक फिगर है। आपको पता लगाना है कि इस फिगर ने इस ब्लैक बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे कितना एरिया कवर करा है। मतलब आपको क्या निकालना है, ये बीच का जो स्पेस है आपको वो निकालना है, राइट? आपको ये निकालना है। सो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर एग्जाम्पल ये एक माउस पैड है, ठीक है? ये एक माउस पैड है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मुझे पता लगाना है कि अब इस माउस पैड ने कितना एरिया कवर करा इस बोर्ड पर, है ना? इस बोर्ड पर कितना एरिया कवर करा, तो ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए इसको हम एरिया कहते हैं। मतलब कितना एरिया इस माउस पैड ने बोर्ड पर कवर किया, मतलब इस माउस पैड का कितना एरिया है, वो हमारा एरिया निकल जाएगा कि कितना एरिया इसने कवर करा। ठीक है, तो अब आते हैं हम पैरेललोग्राम के एरिया पे। नहीं, पहले तो एरिया देखते हैं। एरिया क्या है? एरिया हमने समझ लिया क्या है। अब जैसे एरिया हमने पढ़ा हुआ है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये कैसे डिराइव हुआ? क्यों लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही होता है? क्यों लेंथ इनटू हाइट नहीं होता, या क्यों ब्रेड्थ इनटू हाइट नहीं होता, या फिर क्यों 2 × L+B क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता, है ना? ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आपका जो है रेक्टेंगल का। तो अब एक और चीज़, जब भी हम एरिया निकालते हैं ना, वी ऑलवेज पुट स्क्वायर्ड यूनिट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब हम ये क्यों पुट करते हैं, स्क्वायर क्यों पुट करते हैं, समझाती हूँ। सबसे पहले अब हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला देखते हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, और ये जो फॉर्मूला होता है ना, वो एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है। हर एक शेप का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ होता है। हर एक शेप का, हर एक, ठीक है, हर एक शेप का। बेस इनटू हाइट, बेस आपका जो है नीचे वाला, इसको हम बेस कहेंगे, और हाइट को आप दो और नाम दे सकते हो, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। सो हाइट मेनली होती क्या है? हाइट आपकी होती है 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर होती है, जिसकी दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हों, ठीक है? वो हाइट होती है आपकी। बेस ये और हो गया, हाइट ये हो गई, ठीक है। अब आपने सोचा, हमने ये क्यों नहीं लिया, इसको हाइट क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये जो एंगल है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, है ना? दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस वन इज टू बी 90 डिग्री। अब आप ये एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप ये बेस 1 है और ये बेस 2 है, ये हाइट 1 है और ये जो है एक्सटीरियर में जो हाइट है, ये हाइट 2 है, ठीक है? अगर आप बेस 2 के अकॉर्डिंग हाइट 2 को लेते हो, तब भी सेम ही फॉर्मूला निकलेगा। और अगर आप इसको बेस ले रहे हो, इसको बेस और हाइट इसको ले रहे हो हाइट, अगर आप इन दोनों के अकॉर्डिंग करते हो, तब भी आपका जो एरिया है वो सेम ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बेस 1 को ले लेती हूँ 10 और हाइट को ले लेती हूँ 7, आपका एरिया आ जाएगा 70 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, ठीक है? लेट्स टेक सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर आपका जो है एरिया आ जाएगा, पर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? सोचने वाली बात है ना, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, सिर्फ सेंटीमीटर क्यों नहीं?
दिस इज बिकॉज ये है 7 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है ये भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब ये स्क्वायर बन गया। जैसे हम ऐसे है ना एस इंटू एस, स्क्वायर का फॉर्मूला एस इंटू एस इज इक्वल टू स्क्वायर, साइड स्क्वायर है ना, बस वैसे ही है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विद ट्रेपेजियम। अब हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला में बेस इंटू हाइट ही होता है। सो इसमें हम बस यही डिफरेंस है, इसमें हम बेस ये ले लेते हैं और हाइट हमें ऐसे एक्सटीरियर में या फिर ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। ये जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। वी नो इट, अभी हमने ये सारा प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब की, ठीक है। तो बेस ये इसको आप हाइट कह लो या फिर आप लेंथ ब्रेड्थ कह लो, बोथ से, ठीक है। ये बेस हो गया, इसको हम लेंथ कहते हैं और हाइट को हम ब्रेड्थ कहते हैं। तो वहीं से फॉर्मूला डिराइव हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वही सेम स्क्वायर का है। स्क्वायर की जो है साइड, चारों के चारों साइड होती है वो सेम होती हैं। तो इसको लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो या फिर इसको ब्रेड लेंथ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेंथ इसका भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, बेस इंटू हाइट ही है। 90 डिग्री तो इसके भी एंगल्स है ना सारे, तो इसलिए हमने जो स्क्वायर है उसकी एक साइड को नाम दे दिया कि उसकी एक साइड हम एस मान लेते हैं या फिर साइड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड इंटू ये वाली साइड, ये वाली, अगर ये वाला ए बी साइड है तो ए बी सी ए डी भी साइड ही होगी, बिकॉज एवरी साइड इज इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। वहीं से फॉर्मूला ड्राइव हो गया, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया? होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।